अली भी है। हाँ हाँ, तो वो भी मौजूद है। जबी तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो? तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ मैं। ये तुम्हारा ही आइडिया था। अच्छा, तो शायान का ख्याल अभी तक तुम्हारे दिमाग से नहीं निकला? तो इस चीज से क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी बात मानी, जैसे भी सही। बेटा, ये मसले तो तब तक नहीं हल होंगे जब तक तुम्हारी सलमान से शादी नहीं हो जाती। और शादी के बाद भी उसने अपनी हरकतें जारी रखी तो? ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छा लड़का है वो, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा ख्याल करता है। अम्मी, वो इंसान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता। देखो, मैं सलमान की अम्मी से बात करती हूँ, इस सिलसिले में भी बात करूंगी और तुम्हारी शादी के सिलसिले में भी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? क्यों होगा एतराज? भाई तो वैसे भी मुझसे आजिज आए बैठे और भाभी भी मेरी कोई सगी नहीं है। इन हालात में तो जितनी जल्दी इस घर से मैं रुखसत होकर चली जाऊं बेहतर है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मायदा से तो मैं बात करूंगी, बहुत पढ़ने कल आए उसके। भाभी को तो समझा देंगे आप, भाई को कौन समझाएगा? वो तो हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं जैसे हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। तुम मत घबराओ बेटा, आने दो हसीब को, इससे भी मैं बात करती हूँ। हसीब जी। एक बात बताओ, तुम्हारा ख्याल है कि मुझे और फरिया को तुम पाल रहे हो? ये आप क्या कह रही? तुम्हारा ख्याल है कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं? ये सोच आपके दिमाग में आई कैसे? और अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो आज कान खोलकर सुन लो, जिस दफ्तर में तुम बैठे हो ना, वो मेरे शौहर का है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बात कर रही है? तुम दोनों मियाँ बीवी का जो रवैया है ना हम माँ बेटी के लिए, ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ कब कहा? मैं तो वैसे भी ज्यादातर खामोश रहती हूँ। हाँ, तुम तो हमेशा खामोश रहती हो, इसलिए कि हमें मुंह लगाना तुम्हें पसंद ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अच्छा, अगर तुम्हारी ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अच्छा सुनिए मेरी बात, अगर आपको इससे कोई शिकायत है तो मुझे बताइए, मैं अभी पूछता हूँ। आप क्या पूछेंगे? आपको अपनी बीवी की गुलामी करने से फुर्सत मिले तो कुछ पूछेंगे ना? फरीहा, हसीब मेरी और मैं हसीब की गुलामी नहीं करते, उसे मोहब्बत और एहसास कहते हैं जो मैं नहीं समझती। यही कहना चाहती है ना आप? देख ले अम्मी, ये भाभी अब मुझे ताने भी देने लग गई हैं। मायदा तुम खामोश हो जाओ। क्यों चुप करवा रहे हैं आप इन्हें? मेरा वजूद चुपता है इन्हें। बहुत जल्द चली जाऊंगी, फिर मिल जाएगा ना आपको सुकून। इस घर की मालकिन बनके बैठिएगा आप। कर दिया ना मेरी बेटी का मूड खराब। मैंने इसका मूड खराब नहीं किया है, इसकी तो आदत हो गई है हर बात पे अपना मूड खराब करने की। अब तुम भरो अपने मियाँ के कान। हसीब, जब आपने मुझे खामोश करवा दिया था तो खुद भी चुप रहते ना। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। क्या दिन तय हुए मंगनी के लिए? परसों रात। सारी तैयारी हो गई है? हाँ, मामा कर रही है। और तुम? अब तुम क्या चाहते हो कि मैं इस तैयारी में हिस्सा लूं? नहीं आशी, ऐसा सोचना भी मत। मैं गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह जाता हूं, लेकिन मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैंने तुम्हें मंगनी का मशवरा दे तो दिया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि हमें इससे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग उनको अभी बताएंगे तो तब भी उन्हें उतना ही दुख होगा जितना मंगनी होने के बाद। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा टाइम देते हैं, मंगनी हो जाने दो फिर बता दें। आशी, मुझे डर लग रहा है। किस चीज से? यही कि तुम बदल जाओगी। मैं तुमसे अपने मरते दम तक मोहब्बत करूंगी।
यही सुनना चाहते थे ना तुम? हाँ। आशी बीबी, बेगम साहिबा बुला रही हैं। जी, उन्हें कहें कि मैं आ रही हूँ। अच्छा। सुनो, मैं अब बाद में बात करती हूँ, मामा बुला रही है। तो ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अरे छोड़ो बेटा, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? देखा नहीं था आपने? मायदा भाभी मुझे ताने देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। कहती है कि जैसी रिलेशनशिप उनकी हसीब भाई के साथ है वैसी शायद मेरी सलमान के साथ नहीं है। मैं मोहब्बत को नहीं समझती। अब सलमान मुझे धोखा देता है, मेरे एतबार को ठेस पहुंचाता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे बेटा, तुम कहाँ उसकी बातों को लेके बैठ गई? मत सोचो, फजूल बातें करती है वो। बातें तो मुझे सुननी पड़ती है ना, आपकी इकलौती बहू से। मायदा की तो तुम फिक्र ही नहीं करो। ऐसी तबीयत साफ करूंगी ना, उसकी जरूरत नहीं होगी आइंदा कुछ कहने की। हसीब भाई भी तो उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे वो तो है ही बीवी का गुलाम। तुम फिक्र मत करो, दोनों को ऐसा ठीक करूंगी ना, याद रखेंगे सारी उम्र। हेलो। हेलो, कौन मायदा बात कर रही हो? मैं फरिया बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बेटा कैसी हो तुम? ठीक। मैं मायदा की अम्मी बात कर रही हूँ। ठीक है, कैसे फोन किया आपने? बेटा मैं मायदा को फोन कर रही थी, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही। मायदा भाभी तो अपने कमरे में सो रही हैं। सो रही है वो? लेकिन वो दिन में सोने की आदी तो नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब है कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मायदा भाभी को क्या होना है जो उनकी तबीयत खराब हो? मतलब? मेरा मतलब तो आप खूब समझ रही हैं। 3 साल हो गए शादी को और गोद अभी तक खाली की खाली। मैं बाद में बात करूंगी। क्या हुआ अम्मी? किससे बात करी थी आप जो एकदम परेशान हो गई? मायदा से बात करनी थी, बात फरीहा से। आपको फरीहा की आवाज सुनते ही फोन बंद कर देना चाहिए था। हाँ, शायद मुझे यही करना चाहिए था। तुमने सैलून से अपॉइंटमेंट ले लिया आयशा? क्यों? तुम्हारी कल मंगनी है इसलिए कह रही हूँ, ये चीजें पहले देख लेनी चाहिए ना। मुझे मेकअप करना आता है और तैयार भी होना आता है। जी, लेकिन स्पेशल डेज की तो खास बात होती है। मेरा कोई मूड नहीं है किसी सैलून से तैयार होने का। तुम्हें इस मंगनी के लिए बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है? For God's sake मामा, आप क्यों इतना शक करती रहती हैं मुझे? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? आपको पता है मुझे इतना ज्यादा गेट टुगेदर्स का शौक नहीं है। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं बेटे जिनमें अपनी पसंद नापसंद को साइड में रख के कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सारा को अंदाजा नहीं था कि तुम इस बात पर इतना खफा हो जाओगी। उसे पता होता तो वो कभी शानजे को ये करने को ना कहती। तुम्हारी बात हुई है सारा से? हाँ हुई थी, एंड शी वाज सेइंग सॉरी। सॉरी झूठी। भैया मैंने यहाँ सारा को सच्चा या झूठा साबित करने के लिए नहीं बुलाया था। अच्छा, तो किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? हमारे बारे में बात करने के लिए, हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए।
मॉम चाहती हैं कि अब जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा शादी के बारे में? जाहिर सी बात है सलमान, शादी करनी है तभी मंगनी की है ना। चलो ये तो अच्छा है, तुम्हारे सारे शक व शुबात मुझ पर से दूर हो जाएंगे। तुम शादी खुद को फरिश्ता साबित करने के लिए कर रहे हो, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा। और अगर शादी के बाद भी तुम्हारी हरकतें ना बदली तो? भाई इसीलिए तो शादी का कह रहा हूँ, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। अम्मी भी यही कहती हैं। और वैसे भी अब मायदा भाभी को मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता उसके लिए। मायदा भाभी को क्यों? I mean, लगती तो नहीं है ऐसी। तुम उनके साथ रहते हो या मैं उन्हें बेहतर जानती हूँ। चलो फिर तो अच्छा हो गया, फिर तो हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं मॉम से जाकर बात करता हूँ और जैसे ही वो बताती हैं जिस दिन तुम्हारे घर आना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इस बार समझा कर भेजना हमें। और तुम भी थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करना। आप ही रस्म शुरू करें? हाँ हाँ क्यों नहीं। अली अंगूठी पहनाओ। मुबारक आप ही। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। माशाल्लाह से आज हमारे घर में बड़े दिनों के बाद एक खुशी का मौका है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, और इस मौके का कितना इंतजार था हमें। और जब भी हमने कोशिश की कोई ना कोई गायब था। चलो अब ना अली को कहीं दोस्तों के पास जाना है और ना आशी को। क्यों आशी? जी जी। फरियाल, जितनी जल्दी ये मंगनी हुई है ना, अब उससे ज्यादा जल्दी शादी हो जानी चाहिए। क्यों नहीं आप ही, जरूर। क्यों अली, तुम क्या कहते हो? जैसे आप लोग कहें। मंगनी तो सिर्फ इसलिए की है ताकि सब मिल बैठे, थोड़ा सा रौनक लग जाए, वरना मैं तो डायरेक्ट शादी की बात कर रही थी। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों? मेरा मतलब है कि अभी मैंने सोचा कि एक दो कोर्सेज कर लूं डिजाइनिंग के। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। लेकिन मामा। अरे क्या लेकिन? बेटा अली खुद तुम्हें पिक एंड ड्रॉप किया करेगा, और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही। शायान बेटा। जी। बेटा क्या बात है, आज तुमने खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं, भूख नहीं लग रही। क्या बात है, मुझे काफी दिनों से तुम परेशान लग रहे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, एक दो दिन में ठीक हो जाऊंगा।
तुम भी कुछ नहीं बताते, मायदा भी कुछ नहीं बताते। तुम दोनों अपनी परेशानियां अपने तक क्यों महदूद रखते हो? मायदा आपी को क्या हुआ? उसकी नंद फरिया है ना, उसने नाक में दम कर रखा है मायदा। हाँ जानता हूँ, बहुत बदतमीज है। अब तो वो ताने भी देती है उसे। किस बात पे? कहीं औलाद ना होने की। हमें अब इस बात पे कोई क्या कर सकता है? उसकी शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस दुआ करेंगे फरिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। मुझे अवॉइड कर रहे हो तुम? नहीं, करना भी चाहिए अवॉइड। नाराज हो ना मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। लेकिन मुझे तुम्हें सॉरी कहना है। किस बात के लिए? उस दिन पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया कि फरीहा को छोड़ दो। न जाने मेरे मुंह से ये बात कैसे निकल गई। It's okay, सारा हो जाता है। नहीं सलमान, आई एम रियली सॉरी। ओके, हो जाता है, हम सब गलतियाँ करते हैं। अच्छा, तो तुम अब नाराज नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छे दोस्तों की यही क्वालिटी होती है कि वो ज्यादा देर तक नाराज ही नहीं रह सकते। अरे भाई जल्दी से ले आओ तुम लोग चीजें, क्या देर करो, वो लोग आके बैठ गए हैं। बस अम्मी, हो गया। और सुनो फरिया, रुबीना आगे से कुछ भी कहती रहे, तुम एक लफ्ज नहीं बोलना, बिल्कुल खामोश रहना। अम्मी, हमेशा मुझे चुप रहने को क्यों कहती हैं आप? बेटा तुम समझा करो, एक मर्तबा ये शादी हो जाने दो, फिर देखना सलमान तुम्हारे इशारों पे नाचेगा, जैसा तुम कहोगी वैसे ही करेगा। और ये तुम्हारी माँ का वादा है तुमसे, समझ गई तुम? चलो शाबाश, जल्दी से चीजें लेकर आओ, बहुत देर हो गई है। रबीना फिर आप बताइए कि जो भी तारीख आपको मुनासिब लगे। मैं क्या बताऊं, जो इन दोनों ने मिलकर तय किया है वही तारीख रख लेते। मैं तो यहाँ सिर्फ माँ होने का किरदार निभाने आई हूँ। मॉम, मैंने और फ्रिया ने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। फिर भी जो भी फैसला करना है हम बड़ों को ही तो करना है। बच्चे हमें बड़ा समझें तब ना। मेरे ख्याल से अगले महीने की तारीख रख लेते हैं। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे कोई एतराज नहीं होगा, जो आप मुनासिब समझें वो तारीख रख लें।
नहीं नहीं, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहती हैं तो बता दीजिए, हम वो तारीख रख लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं कौन होती हूँ सलाह देने वाली? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं तुम्हारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट हूँ ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। चलिए ठीक है, फिर मेरे ख्याल से अगले महीने की 15 तारीख बेहतर रहेगी। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई मायदा कहाँ रह गई? मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ भाई। अरे नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं जरा डाइट पर हूँ। आप लोग खाइए बिल्कुल। नहीं तो अच्छा, मैं फिर खाना लगवाती हूँ। जाओ फरिया बेटा, खाना लगवाओ। तो आप ये लीजिए ना। नहीं जी शुक्रिया। कहाँ पे हो? घर पे बोर हो रही थी। अच्छा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहीं भी चलेंगे। चलो ठीक है, तुम आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर में आ रहा हूँ मैं। बाय बाय। क्या कर रही थी मामा? इतनी तलखी से क्यों बात कर रही थी? अरे मैं तलखी से बात कर रही थी? मेरा रवैया तो बिल्कुल नॉर्मल था, पता नहीं तुम्हें मेरा लहजा तल्ख क्यों लगा। आप बहुत हार्श तरीके से बात कर रही थी। अच्छा, और तुम्हारी होने वाली बीवी के बारे में क्या कहोगे तुम? वो तो खामोश थी, उसे 2 दिन पहले मैंने समझा दिया था। खामोश नहीं थी, खुद पर जब्त करके बैठी थी। और सुनो, उसकी फितरत तुम बदल नहीं सकते, जिसको खुद अपनी फितरत के बुरे होने का एहसास ना हो। शादी से पहले ऐसा रवैया है तो पता नहीं शादी के बाद आप क्या करेंगी। जो मेरे साथ ठीक रहेगा मैं उसके साथ ठीक रहूंगी, और अगर जबान दराजी करेगी ना तो अपने शौहर के घर से निकाल बाहर करूंगी। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम भी उसके साथ चले जाना। मिनाल, तुम ही कुछ समझा दिया करो मॉम को। क्या समझा? मुझे तो मॉम की कोई भी बात गलत नहीं लगती। सुन लिया तुम्हें? एक तुम ही हो जिसे मेरी हर बात बुरी लगती है और गलत लगती है। दिमाग खराब हो गया इसका। लड़की अभी घर में आई नहीं कि उसकी तरफदारी शुरू कर दी इसने। मॉम आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मामा, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तुम्हारी आंटी को फोन कर रही थी। तो अपने फोन से करे ना। हाँ, वो मैं। आप मेरा फोन चेक कर रही थी ना। आयशा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? कीजिएगा भी मत मामा। अब आप मुझ पर रोब नहीं चला सकती, ब्लैकमेल नहीं कर सकती मुझे। अब आप मुझे नहीं, मैं आपको छोड़ के जाऊंगी। ये सलमान की वालदा को क्या हुआ था आज? पता नहीं, ये तो ऐसे ही है जैसे लगता है इस शादी से खुश नहीं है। नहीं, अगर इस शादी से वो खुश नहीं है, उनकी मर्जी शामिल नहीं है, तो हमें वजह जानना चाहिए ना कि आखिर बात क्या है। अरे वजह क्या होगी? सलमान अपनी मर्जी से शादी कर रहा है और ये बात रुबीना को हजम नहीं है। अब ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि वो इतना मूड ऑफ करके हमारे घर आए। भाई अब हर सास मेरी जैसे तो नहीं होती कि बहू से ना कभी शादी से पहले कोई सख्त अल्फाज बोले और ना शादी के बाद। क्यों मायदा? जी जी, ठीक कह रही हैं आप।
भाई मुझे तो सास बनना कभी आया ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब सलमान की वालदा का करना क्या है? क्योंकि अगर इसी तरह से चलता रहा तो शादी के बाद तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं शादी के बाद सलमान से कहूंगी कि वो अपने लिए और फरिया के लिए घर अलग ले ले। अलग घर? हाँ तो क्या हुआ इसमें? लेकिन अम्मी ये कैसे मुमकिन है? अरे क्यों नहीं मुमकिन है बेटा, दुनिया आखिर अलग होती ही है। हाँ लेकिन तुम लेकिन वेकिन छोड़ो, सलमान से मैं खुद बात कर लूंगी। हेलो, हाँ मैं बस रेडी हूँ, निकल रही हूँ। तुम प्लीज़ बाइक थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ी करना, मामा ना देख ले। हाँ बस सही है, मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आशी बीवी, जी बेगम साहिबा बुला रही हूँ। उनको बोलो मैं आ रही हूँ। अच्छा किया तुम आ गए अली, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बस शुक्र है अल्लाह। आ गई आयशा। कैसी हो आशी? मैं ठीक हूँ। आपने बुलाया मामा? मैंने नहीं बुलाया, अली ने बुलाया था। बैठो। वो एक्चुअली आज मेरा ऑफ था तो मैंने सोचा कि हम लोग आउटिंग पे चलते हैं। आउटिंग? हाँ क्यों, क्या हुआ? हम तो ऐसे शॉक्ड हो गए सुन के, जैसे तुमने आउटिंग वर्ड पहली दफा सुना। नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम परेशान मत हो, आंटी से तो परमिशन ले चुका हूँ। जाओ बेटे अली के साथ। लेकिन मामा मैंने अपनी दोस्त से मिलना था अभी। अपनी दोस्त के पास तुम कल भी जा सकती हो ना, माजरत कर लो उनसे। मामा लेकिन कुछ नहीं। जाओ बेटे, शाबाश, जाओ दोनों। थैंक यू आंटी, मिलते हैं फिर। यू वेलकम। चलें? जाओ। क्या हुआ, किसी कॉल? दोस्त की। तो रिसीव कर लो। तो उसको बता दो कि तुम मेरे साथ हो, बाद में कॉल कर ले दो। नहीं टेक्स्ट कर देती हूँ मैं। ठीक है। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। सहरा पप्पू को बुलाना है शादी पे? और नहीं तो क्या। छोड़े ना, क्या बुलाना, वो कौन सा रोज हमारे घर आती हैं। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बू की एक ही तो बहन है, उन्हें नहीं बुलाएंगे क्या? हसीब बेटा देखो, शादी के दिन करीब आ रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुम कल याद से मुझे चेक देके जाना। जी ठीक है। बस अब तो दिन जो है ऐसे ही गुजर जाएंगे बाजारों के चक्कर लगाते लगाते। अम्मी साथ मिल के सारी तैयारी करेंगे ना तो थकन भी नहीं होगी। आप बहुत खुश लग रही हैं मायदा भाभी, क्या बात है? भाई तुम्हारी शादी की वजह से खुश हूँ। ये खुशी मेरी शादी की कम इस बात की ज्यादा लग रही है कि चलो फरिया से जान छूटेगी। ऐसी कोई बात नहीं है फरिया। बेवकूफ समझती है मुझे? क्या आपको लगता है मुझे पता नहीं लगेगा आपके दिल में क्या चल रहा है? देखो फरिया, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी जितनी भी बदगुमानियां हैं उसे इस घर में खत्म करके ही जाओ प्लीज। और कौन सी खुशगुमानियां लेकर जाऊं जिनका कोई वजूद ही नहीं है? फरिया भाई ठीक कह रहे, हर घराना एक जैसा नहीं होता, और तुम थोड़ा सा तो अपने रवैये में तब्दीली लाओ, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लिया करो, वरना अगर ऐसे ही रवैया रखोगी तो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाएगा। तो क्या मैं उस घर में चुप रह के गुजारा करूं? अरे
बेटा तुम्हें चुप रहने को नहीं कह रही हूं, सिर्फ अपने मिजाज से थोड़ी सी तलखी को कम कर दो, ये तुम्हारे ही हक में बेहतर होगा। तलखी? अच्छा, अब अपना मूड मत खराब करो। शादी होने वाली है तुम्हारी कुछ दिनों में, खुशी खुशी हर काम में हिस्सा लो। चलो शाबाश। एक बात कहूं, तुम मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। क्या? हाँ मतलब मैं तो तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद करता था। अच्छा, मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा कि तुम खुद नोटिस कर लोगी, लेकिन तुमने तो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अंदाजा नहीं हुआ। वैसे ये बात मुझे तुम्हें आज भी नहीं बतानी थी। तो फिर कब बतानी थी? अपनी शादी की पहली रात। क्या हो गया आशी, मतलब हम शादी के बाद भी दोस्त रहेंगे? हमारा दोस्ती का रिश्ता कायम रहना चाहिए। ठीक है। मैंने सुना है कि जिन कपल के बीच में दोस्ती होती है ना, वो जिंदगी भर बहुत खुश रहते हैं, ऐसा सुना है मैंने भी सुना है। तो फिर दोस्ती पक्की? हाँ, दोस्त। तो फिर ठीक है, आज से तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करोगी और मैं भी तुमसे अपनी हर बात शेयर करूंगा। पक्का? पक्का। ऐसे क्या देख रही? नहीं, बस ऐसे ही। हाँ देख सकती हो, तुम्हारा होने वाला शौहर जो। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? ये सेट तो दे रही है ना आप प्रिया को? क्यों भाई? ये सेट तो मेरी बेटी के लिए, बहू के लिए नहीं। और तुम्हारी मर्जी, तुम फरिया को बाजार से लेके दे देना ना सेट। पैसों की कमी नहीं, अगर जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। और ये सेट देने के लिए जरूरी है कि बहू का मिजाज भी खानदानी हो। वैसे मॉम, खानदानी सेट पे तो बहू का ही हक होता है। तुम चुप करो, तुम्हें बातें मालूम ना हो ना तो बीच में मत बोला करो। चलो जाओ, ये रखो। बिना वजह की बातें करती हूँ। पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, दे दूंगी। तुम कॉल पे क्यों नहीं कर रही? वो मेरी दोस्त बार बार मुझे तंग कर रही है, उसको पता चल गया है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसको बता दो, उससे बात कर लो। मैं बात कर कर आती हूँ। हाँ श्योर। हेलो अर्शी, कहाँ पे हो तुम? अली के साथ। अभी तक? शायान, मैं घर जाके बात करती हूँ, अभी बात नहीं कर सकती। प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। आशी, क्या हुआ, हो गई बात? हाँ। तो तुम्हारी दोस्त इतना तंग कर रही है ना, तुम्हारी दोस्त है ना, इसीलिए बची। अगर कोई लड़का होता ना तो मैं मर्डर कर देता उसका। और तुम मेरे एक्सप्रेशन से मत जाओ, मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूं। क्या हो गया आशी, मैं मजाक कर रहा हूं। सीरियस हो गई। मिल गया टाइम मुझे कॉल करने का?
शायान वो अचानक से बस घर आ गया था। आशी, तुमने मेरे साथ बाहर जाना था। मैं क्या करती शायान, मामा भी उसका साथ दे रही हैं। तुम कुछ बहाना बना देती, कुछ भी कह देती, कुछ भी कह देती। मैंने सब ट्राई कर लिया लेकिन मैं बेबस हो गई थी। मुझे तो लगता है कि तुम खुद उसके साथ बाहर जाना चाहती थी। शायान तुम होश में तो हो? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ ठीक कह रहा हूं। मुझे पता होता ना कि तुम्हारी बात मानने के चक्कर में तुम्हारे ही ताने सुनने को मिलेंगे, तो मैं कभी तुम्हारी बात ना मानती। मुझे क्या पता था आशी कि तुम मेरी बात मानते मानते अली की तरफ माइल हो जाओगी। एक लफ्ज मत कहना शायान, अपनी मोहब्बत पे मैं कोई शक बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये शक करने पे ना तुमने ही मजबूर किया मुझे। शायान तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते, एक तरफ मामा होती हैं और दूसरी तरफ मेरी बेबसी। अच्छा आशी रिलैक्स। देखो फिर दोबारा मुझ पे शक मत करना, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर तुम भी उसके साथ दोबारा कभी बाहर नहीं जाओगे। बोलो आशी। नहीं जाऊंगी। अच्छा मुंह ठीक कर लो अपना। शायद अब मैं तुमसे बाद में बात करूं। अल्लाह आशी। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है।